अस्सलाम वालेकुम। देखें, बाइनेंस का मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। ओवर 10 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो बाइनेंस में से लोगों ने निकाले हैं। 10 बिलियन। मैं आपको लिख के दे रहा हूं गारंटी कि कोई एक्सचेंज, अभी एक्सचेंज छोड़ो, तुम्हारा जो बैंक है ना, जो बैंक ब्रिक एंड मोर्टार बैंक जो सड़क के ऊपर है, जो लोकल बैंक्स हैं, उसके पास भी तुम 10 बिलियन डॉलर निकालने चले जाओगे ना, तुम्हारे बैंक की भी वाट लग जाएगी। तुम्हारा बैंक भी प्रोसेस नहीं करेगा, बोलेगा सर आप क्यों निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिस्टम डाउन है, ये है वो है, हमें सेंट्रल बैंक का अप्रूवल चाहिए, हमें स्टेट बैंक का अप्रूवल चाहिए, हमें आपके रीजंस चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, 10,000 चीजें। ठीक है भाई, डिपॉजिट कराने जाओगे आराम से हो जाएंगे। तो इवन कोई एक्सचेंज इतना बड़ा विड्रॉल जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता गिरने के बजाय, चाहे वो क्यूकॉन हो, गेट हो, OKX हो, कोई भी एक्सचेंज हो, बिटगेट हो, बायबिट हो, सबका नाम लेके मैं कह रहा हूं, बाइनेंस ने 10 बिलियन का विड्रॉल इतने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बर्दाश्त किया है। हमें जो है थोड़ा बहुत इस बात को कमेंट करना चाहिए सीजी को पूरे सोशल मीडिया के अंदर एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव, एक नेगेटिव आई में देखा जा रहा है। और उसका रीजन यह है कि बहुत लोगों ने जाहिर है पैसे खोए हैं। सीजी का ये जो मूव सीजी ने किया है जिसमें FTX को वो नीचे लेके आया है, लेकिन FTX को कहते हैं ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का, और वो दीवार वैसी गिर रही थी, सिस्टम ब्रोकन था, फ्रॉड फंड पे था, उस गिरती हुई दीवार को सीजी ने धक्का दे दिया। मसला ये हुआ कि दीवार की दूसरी तरफ मेरे आप जैसे आम लोग थे, वो उसके नीचे दब के मर गए, हम लोग उसके नीचे दब गए। ये सारे का सारा गेम हुआ है। तो लोगों की फ्रस्ट्रेशन है सीजी के ऊपर, लेकिन हाँ, सीजी थोड़ा वक्त इंतजार कर सकता था। सीजी को पता था एग्जैक्टली कि उसके ये काम करने से मार्केट में क्या होगा, उसने फिर भी कर दिया। इस चीज की आपको नाराजगी सीजी के साथ जरूर हो सकती है, लेकिन आज ये सीजी ना करता तो कल कोई और कर देता, और अगर कोई भी ना करता तो ये अपने बोझ तले आके दबके ही खत्म हो जाते, क्योंकि इनका पूरा सिस्टम ही पूरे का पूरा एक शैलो सिस्टम था जिसके अंदर इनके पास लिक्विडिटी थी नहीं, इनके पास बिटकॉइन तक नहीं था और बिटकॉइन बेचते फिरते थे ये लोग। इन्होंने पूरा एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ था जहां पे ये पैसे इधर उधर करके खुद निकाल के इस्तेमाल करते थे। इन चीजों को समझने की जरूरत है। दूसरा ये कि देखो भाई, एक्सचेंज क्या सेफ है, क्या एक्सचेंज बनाए ट्रेडिंग के लिए। एक्सचेंज होता है एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अगर आप उस पर डेली लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो, लेवरेज ले रहे हो उनसे, ट्रेडिंग करो उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन जब आपके पैसे बन जाए, निकल आए, आप उनको अपने पास कोल्ड स्टोरेज में आप सिक्योर रखो। सीधी सी बात यह है। अब आज मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, Gate.io है, OKX है, L बैंक है, काफी एक्सचेंजेस ने अपने विड्रॉल रोक दिए हैं, और एक्सचेंजेस भी कुछ इस तरह के मसले कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें ऐसे टाइम पे फिर होती हैं जहां पे इन सब के वांदे हो जाते हैं, क्योंकि इन सब के पास सब लोग इसी उस पे चलते हैं जिस पे FTX चल रहा था। मेजॉरिटी लोग इस पे चल रहे हो।